जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना अकबरपुर में परिवार संग दिवाली मनाने के लिए सभी लोग एकत्र हो गए हैं। अब आगे। चांद तारों से जगमगाते दियों और कंदीलों के कतारों को लिए दिवाली की जगमग रात्रि आ गई। सारा परिवार पारंपरिक वेशभूषा में श्रद्धापूर्वक श्री मां लक्ष्मी पूजन हेतु मंदिर कक्ष में आ गया। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन के बाद सारे परिवारजन दिवाली की जगमगाहट देखने बाहर आ गए। घर की रसोई में तैयार होते विविध व्यंजनों की सुगंध से वातावरण में मिठास घुल सी गई। अम्मा और ताऊ प्रधान साहब के लिए तो वे मौके और भी विशेष हो जाते हैं जब एक छत के नीचे सारा परिवार खुशियों के रंग में रंगा होता है। सजे धजे कीमती परिधानों में सुसज्जित परिवारजन उमंग से भरे हैं। आलीशान हवेली में दिवाली की आतिशबाजियों की धूम धड़ाम और फुलझड़ियों की झिलमिलाती रोशनियां बिखरी हैं। छोटे बच्चे शशि, धनंजय और गिरजा बिटिया संग सभी खुशियों की रंगीनियों में सरोवर हैं। उधर डाक बंगलिया में हर बार की तरह इस बार भी सेवकों ने इस प्रकार उपहारों को इस तरह व्यवस्थित तरीके से सजा रखा है कि दिवाली मिलने को आने वाले सभी क्षेत्रीय ग्रामीणों को प्रधान साहब आवश्यकता अनुसार उपहार वितरित कर सके। इधर घर पर देर तक दिवाली का उल्लास बना रहा। डाक बंगलिया में प्रधान साहब से मिलने को आतुर आगंतुक प्रेम भेंट पाकर दिवाली की खुशियों को मन में संजोकर आ जा रहे थे। जब घर के सदस्य एक साथ हो तो जीवन ही जैसे दिवाली की तरह जगमगाहट से भर उठता है। और फिर जिस परिवार के मुखिया प्यारे ताऊ, जिस गांव के मुखिया प्रधान साहब और जिस आध्यात्मिक जगत के पिता स्वयं श्री महाराज जी हों, वहां तो निराशा रूपी अमावस्या की हर कालिक कृपा और चमत्कारों की जगमगाहट से स्वयं ही मिट जाती है। अम्मा का सारा प्यार तो घर आए बच्चों के लाड़ दुलार में ऐसे बीत जाता कि उन्हें सुबह से शाम का पता ही नहीं चलता। छुट्टियों में आए बच्चे अम्मा को सदा ही कमजोर और थके से लगते। फिर अपना पूरा ध्यान सबके लिए विशेष व्यंजन बनवाकर खिलाने में ही रहती। सब खाना साथ बैठकर ही खाते और अम्मा सदा की भांति सबकी थालियों में गर्मा गर्म रोटियां परोसती। बातों बातों में रोटियां ठंडी ना हो जाए इसलिए बार बार पुरानी रोटियों को गर्म रोटियों से बदलती रहती। बीच बीच में सबके सुखद हाव भाव देखकर अंतर्मन में सुखद अनुभूति से भर उठती। इधर गांव के प्रधान साहब और घर के मुखिया ताऊ कुछ दिनों के लिए फिर से घर से क्या गए कि बच्चों को दादी के घर में मौज मस्ती करने का दोगुना अवसर मिल गया। अब दादाजी न पढ़ने को कहेंगे, न अनुशासन की डोर बार बार खींचती रहेगी। दीपावली के बाद वाली लंबी छुट्टियों का समय अम्मा के लिए इतना कीमती था कि उनका समय लाड़ प्यार बच्चों को खिलाने पिलाने या फिर बहुत सारी प्यार दुलार की बातों में ही निकल जाता। अपने इस प्यारे से परिवार में वात्सल्य उड़ेलने को भला इससे सुंदर अवसर कहाँ मिलता। दिन की धूप में बाहर निकलने पर अम्मा बार बार टोकती रहती, पर बच्चे फिर भी अपना समय निकाल ही लेते। उस दिन पोते धनंजय का मुरझाया चेहरा देखकर अम्मा कुछ समझी नहीं। पास जाकर छुआ तो तेज बुखार की तपिश से सारा बदन जल सा रहा था। शरीर में छोटी छोटी मीजल्स की वजह से लाल दाने उभर आए थे। अब क्या करे? जल्दी से धर्म बाबू को वैद्य बुलाने के लिए भेजा। वैद्य जी ने आते ही अपना उपचार आरंभ कर दिया, पर कोई असर नहीं दिख रहा था। नब्ज छूकर देखी तो लगा जैसे नब्ज छूट सी रही है। पोते धनंजय की स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। बेसुध पड़े वे बुखार से तप रहे थे। रात गहराती जा रही थी। वैद्य जी ने सारे नुस्खे आजमा लिए पर कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। अब क्या करे? सारा परिवार रात भर जागता रहा।
पुत्र अनेक से सुबह होने की प्रतीक्षा में थे कि वे अस्पताल ले जा सके। वैद्य जी की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। रात भर में अब तक 4 बार नब्ज छूट चुकी थी। तपते बुखार में बेसुध मासूम को देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था, पर कोई उपाय भी तो नहीं था। अम्मा का सब्र टूटने लगा। अपने मन की सारी ऊर्जा शक्ति को अपने ध्यान केंद्र में केंद्रित कर उन्होंने आध्यात्मिक जगत के प्रखर सूर्य महाप्रभु महाराज जी का स्मरण किया और दीन भाव से आगे की स्थिति उन्हीं के हाथों में छोड़ दी। अभी भोर का उजाला भी नहीं हुआ था कि हवेली के मुख्य द्वार से श्री महाराज जी अंदर आ रहे थे। आश्चर्यचकित होकर सामने पति रूप में महाप्रभु को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अम्मा अत्यंत प्रसन्न भाव से विह्वल हो उठी। हृदय के अंतरंग आर्त पुकार पर आध्यात्म जगत के महायोगी का क्षण भर में इस प्रकार प्रकट हो जाने का ये दृश्य देखकर वे जैसे सुध बुद्धि खो बैठी। श्री महाराज जी दिव्य मुस्कान बिखेरते हुए अंदर आए और सीधे पोते के पास पहुंचे। सर्वद्रष्टा अंतर्यामी प्रभु सब जानते थे, फिर भी अनजान होते हुए पोते धनंजय के सिर पर हाथ फेरते हुए सामान्य सी बातें पूछने लगे। अचानक ताऊ पिताजी को इस समय आया देखकर सभी खुशी से भर गए। श्री महाराज जी ने कंबल से एक पुड़िया निकालकर कहा, इसे खिला दो, बुखार उतर जाएगा। उदास मुरझाई बहू ने वैसा ही किया। चमत्कारी दिव्य गुणकारी पुड़िया की दवा मुंह में जाते ही पोते के शरीर में सेहरत सी हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। बुखार की तपिश भी धीरे धीरे कम होने लगी। पुत्र अनेक सिंह जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पिता से पूछा, ताऊ आप इतनी सुबह कैसे आ गए? हम आपको बहुत याद कर रहे थे। पिता ने सदा की भांति एक सामान्य सा जवाब दिया, अरे हम तो घर ही आ रहे थे। रास्ते में रेलगाड़ी से आते समय मौनी बाबा ने ये प्रसाद दिया। अब बच्चे ने प्रसाद पा लिया है, तुम लोग फिक्र मत करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं मौनी बाबा को पैसे देकर आया हूँ। श्री महाराज जी का घर आना अचानक संयोग कहाँ था? ये तो अंतर्मन की पुकार थी और मौनी बाबा के प्रसाद वाली कहानी तो बस अंतर्यामी महाप्रभु की एक लीला का एक बहाना मात्र था। वे अनंत कोटि विभूषित महाराज जी तो न जाने अपने कितने स्वरूपों में संसार के भक्तों का संताप हर रहे थे। फिर इस उपवन के करुण क्रंदन आर्तनाद के पुकार क्या उन्हें आकर्षित नहीं कर पाई होगी? प्रेम से उन्हें संसार के परिवार में जिसने भी जहां पर पुकार लिया, फिर तो वे वहां उपस्थित होने के लिए प्रेमवश बाध्य हो जाते हैं। धन्य है महाप्रभु महाराज जी, जो अनेकों सिद्धियों के स्वामी और साक्षात हनुमान अवतार स्वरूप हैं, फिर भी जिन्होंने स्वयं की विराट परिचय से भक्तों को सदा ही मतिभ्रमित ही रखा। पोते धनंजय का बुखार उतर गया। उसने आंखें खोल दी। सबकी खुशियों का ठिकाना न रहा। चढ़ते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ हवेली में भी प्रसन्नता के उजाला ऐसे भर गया जैसे महाराज जी का आध्यात्मिक प्रकाश घर के कोने कोने में भर गया हो। जहाँ श्री महाराज जी उपस्थित हों, वहाँ तो निराशा रूपी हर कालिक कृपा और चमत्कारों की जगमगाहट से धूमिल हो जाती है। दीपावली का त्योहार भी अपनी चकाचौंध भरी झिलमिल को स्मृतियों में संजोता हुआ संपन्न हो गया। अकबरपुर हवेली में परिवार संग गांव की सहेलियों संग खुशियों में जीती हुई बिटिया गिरजा देवी ने जैसे फिर से अपना बचपन जी लिया हो। भाभी के दोनों बच्चों से हवेली में बाहर छाई हुई थी। दोनों बहुएं सिर पर सलीके से पल्लू डाले अम्मा संग बड़ी सजगता से इधर उधर की बातें कहती सुनती रहती। दोनों पुत्र अनेक सिंह जी और धर्म बाबू पिता के साथ बैठते और पिता उनके कार्यों के बारे में बारीकी से पूछते और उनकी गहन बातें अपने स्तर पर कई विषयों को लेकर होती रहती।
छुट्टियां पूरी होने को आ गई और अब सबको अपने काम पर लौटना था। धर्म बाबू की नौकरी आगरा में थी तो उन्हें आगरा लौटना था। बड़े भैया अनेक सिंह जी को सपरिवार भोपाल लौटना था। सबकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अम्मा बड़े जोर शोर से अपनी पारंपरिक मान्यताओं और रस्मों को निभाने के उपक्रम में व्यस्त थी। साथ में हाथ बटा रही थी दोनों बहुएं। पारंपरिक संस्कारों के परिपाटी के 100% निर्वहन को लेकर अम्मा जितनी तन्मय रहती, उतना ही परिवार के अन्य सदस्य, बड़े पुत्र अनेक सिंह, दोनों बहुएं और बच्चे निष्ठापूर्वक सहयोग देते रहते। ताऊ का रुख सदैव उदासीन ही रहता। छोटे पुत्र धर्म बाबू और गिरजा बिटिया अक्सर कह उठते, क्या अम्मा कितनी रस्में निभाती हैं आप, क्या ये सब जरूरी है? अम्मा सख्ती से परिवार की मान्यताओं और मर्यादा का इस प्रकार निर्वाह करने को कहती कि किसी के पास विकल्प ही नहीं रहता। बड़े बेटे अनेक सिंह जी तो विनम्रता और प्रेम की मूर्ति बने प्रेमवश सारे रीति रिवाजों का निर्वहन करते। फिर बाद में छोटे बेटे धर्म बाबू और गिरजा देवी को भी समझाते रहते। पता है, इन रस्मों और संस्कारों के पीछे अम्मा का प्यार और अपनापन छिपा है। इनका निर्वहन करना हमारे मान्यताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अम्मा हमारे जीवन की खुशियों के लिए ही तो ये सब करती हैं। अम्मा का विश्वास है कि सारी मान्यताओं का पालन करने से हमारे जीवन भी सदा खुशहाली छाई रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अम्मा को इससे बहुत खुशी होती है। कितनी अच्छी बात है ना कि अगर हम भी अम्मा की खुशियों के लिए इन रस्मों को प्यार से निभाते रहें तो अम्मा को कितना अच्छा लगेगा। गिरजा बिटिया जी, जो अब तक इन बातों को ध्यान से सुन रही थी, प्यार से बोली, जी भैया, आप ठीक कहते हैं, अम्मा की खुशी हम सब की खुशी। कहकर वो पास भरे पानी के घड़ों में अम्मा से लेकर सिक्के डालने लगी। अम्मा ने प्यार से मुस्कुराती बिटिया को देखा, फिर कुछ और पैसे हाथों में सौंप कर दे दिए। याद है ना, जाते समय फुलिया, ताई, चंपा सबको देना है। हाँ अम्मा, याद है। अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहे धर्म बाबू भी उठकर बड़े भैया के पास आकर बोले, भैया आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, देखो ना अम्मा कितनी खुश हैं। फिर वैसे ही हंसकर बोले, एक बात है भैया, आपको सब यूं ही नहीं कहते श्रवण कुमार, आप हैं ही माता पिता के अनन्य भक्त, आपकी सदा जय हो। कहकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नतमस्तक हो गए। छोटे भाई के इस नाटकीय अंदाज को देखकर हंसते हुए बड़े भैया अनेक सिंह जी ने प्यार से कंधे में एक थपकी दी और दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हो गए। कोई कितना भी समझाए, मन को विदाई के क्षण भाव विभोर कर ही देते हैं। सेवक बग्घियों में सामान रखने लगे। अपने मन में भावनाओं का गुबार लिए हंसती मुस्कुराती गिरजा बेटियां अब स्वयं को रोक नहीं सकी। उनकी आंखें भर आई। अम्मा के लिए तो बेटिया जैसे कलेजे का टुकड़ा थी। गले लगाकर प्यार से समझाती रही पर आंसू थमते ही नहीं थे। भावुक हृदय लिए पिता भी बिटिया को दूर जाता देख दुखी हो रहे थे, पर कर्तव्यों की राह पर भावनाओं का त्याग करना ही पड़ता है। सभी एक दूसरे को समझाते हुए आपस में प्रेम विछोह के इन क्षणों में भावुक से हो रहे थे। उर्मिला भाभी ने प्यार से गिरजा का हाथ थामा और सदा की भांति स्नेहवश समझाते हुए दिलासा देने लगी। जाते जाते फिर पलटकर बिटिया ने अपने ताऊ पिताजी की ओर देखा और दौड़कर लिपटकर सिसक पड़ी। प्यार से दिलासा देते हुए ताऊ ने भी सभी को बग्घी में बिठाया और सदा की तरह घर की चहल पहल अपने दायित्वों की राह में निकल पड़ी। आंखों की उदासी, अपने मन का भारीपन लिए अम्मा, ताऊ और कुसुम भाभी दूर तक जाती बग्घी को देखते रहे, निहारते रहे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।